तो फ्रेंड्स, आज के इस अपडेट में हम लोग एमपी ग्रुप 5 एग्ज़ाम सभी पोस्ट के लिए जीके के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जीके के सभी सवाल जो इसमें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, रिसेंटली आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, एमपी ग्रुप 5 जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, तो ये सवाल आप लोगों के यहाँ पे 25 प्रश्न इनमें से यहाँ पे कवर यहाँ पे किए जाने वाले हैं। और इसमें जीके का पार्ट भी यहाँ पे रहेगा। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। और करीब करीब जो है 5 पार्ट्स के वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए। और यदि आप लोग एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं एमपी ग्रुप 5 के, तो ये पांचों पार्ट आप लोग देख लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पांचों पार्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। यदि आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको उन पांचों पार्ट से काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। रीजनिंग के सवाल कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे मैथ के सवाल आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और इंग्लिश आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करनी है, ये सारी जानकारी आपको इन सभी पार्ट्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जीके के सवालों की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, अभी रिसेंटली ये सभी सवाल यहाँ पे पूछे गए, जिनमें देखिए पहला सवाल है, आई डू वॉट आई डू एक नॉन फिक्शन किताब किसके द्वारा लिखी गई। तो एक बुक का राइटर का नेम आपको बताना है। आई डू वॉट आई डू इस किताब का यहाँ पे नाम है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है रघुराम राजन। तो ये जो है भारत के आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर यहाँ पे रह चुके हैं। और अभी जो रिसेंट जो गवर्नर है आरबीआई के, वो कौन से हैं? शक्तिकांत दास। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो किताब है आई डू व्हाट आई डू, इसके जो किताब के जो लेखक हैं वो रघुराम राजन ये रहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया है, मार्को पोलो ने किस अवधि के दौरान भारत में समय बिताया। तो लगभग आपको समय बताना है। मार्को पोलो ने किस अवधि में भारत में अपना समय बिताया। तो 1294 से 1323 ईस्वी। तो ये आप लोगों को सन याद रखना है। तो ये सवाल जो है पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले से नया जिला अलीराजपुर का गठन किया गया था। तो आपको बताना है कि झाबुआ जिले से अलीराजपुर का गठन हुआ था। तो इस वर्ष का नाम आपको बताना है, उस वर्ष का ईयर आप लोगों को बताना है। तो 2008 दोस्तों इसका ये राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की ओर। सवाल है अगला, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने जल बजट अपनाया। देश में अपनी तरह का यह पहला जो है कदम यहाँ पे उठाया गया। तो दोस्तों, जल बजट यहाँ पे जो अपनाया गया वो दोस्तों केरल राज्य यहाँ पे ये रहेगा। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य की है। तो निर्मल चित्रकला, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, निर्मल जो चित्रकला है ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही विकल्प ही होगा। इसके बाद अगला सवाल है, अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या कितनी है। तो अक्षांश जो रेखाएं हैं, इनकी जो कुल यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो दोस्तों रहती हैं 181, 181। तो ये आप लोग जो है याद रखें। अगला सवाल है, स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है जिसका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया, तो दोस्तों जो है जमशेद जे ईरानी। तो ऑप्शन ए सही विकल्प ये रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फोर्ब्स इन द रोड माई डेट इट्स आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो फोर्ब्स इन द रोड माई डेट इट्स आरबीआई एंड बियॉन्ड। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन यहाँ पे रहेंगे। तो सी रंगराजन। तो यही इसका सही विकल्प ये होगा, सी रंगराजन राइट आंसर रहने वाला है। 9th नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूपीएससी के गठन की
मंजूरी देता है? तो यूपीएससी का गठन की मंजूरी कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद यहाँ पे देता है? तो बताना चाहता हूँ अनुच्छेद 315, तो ऑप्शन सी सही विकल्प ये रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, शंकर दयाल शर्मा किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो शंकर दयाल शर्मा जो है 1992 में जो है भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे बने। इसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? तो उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिसने बोला था कि 1948 30 जून को ब्रिटिश शासन ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है कैलमेट एटली, तो ऑप्शन बी सही विकल्प ये होगा। ये सारे सवाल जो है रिसेंटली 1 महीने पहले जो है परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उनमें ये सवाल आप लोगों के पूछे गए थे। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? धरोहर स्थल है, ठीक है, तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताना है। तो ऑप्शन बी जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का सम्मान अर्जित किया गया? तो रिसेंटली जो है पर्यटन स्थल है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का सम्मान दिया गया। तो किसको दिया गया? सांची को ये दिया गया। तो मध्य प्रदेश के सांची को जो है यूनेस्को की साइट यहाँ पे जो है घोषित किया गया और उसको सम्मान भी दिया गया। इसके बाद अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है अविनाशी अव्यवस्था, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है, संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा है? तो देखिए सबसे लंबा जो सत्र है, जो सेशन जो रहता है वो रहता है बजट सेशन, तो जिसमें बजट पढ़ा जाता है और भारत के जो वित्त मंत्री हैं वित्त मंत्री तो ये बजट को यहाँ पर रीड करते हैं। तो सबसे लंबा यहाँ पे जो है सेशन चलता है तो उसको बजट सत्र यहाँ पे बोला जाता है। तो ऑप्शन ए सही विकल्प ये होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ऑप्शन बी सही विकल्प होगा। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे फॉर्म्स आपको दिए गए हैं, कलाएँ हैं, चकियार कुत, कडियाकट्टम और कृष्णांतम और रामानट्टम किस राज्य की अनुशांठिक प्रदर्शन कलाएं हैं? तो ये कलाओं के नाम आपको दिए गए हैं और ये संस्कृत में है, तो इनको पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी भले ही यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये संस्कृत की कलाएं हैं। तो ये कहाँ से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये केरल से ही संबंधित हैं और केरल की ही ये कलाएं हैं। इसके बाद आगे का सवाल देखिए 18 नंबर का, हाल ही में धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया। धर्मदाम किस राज्य का शहर है? तो ये पुस्तकालय बन गया है, पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है और ये किस राज्य में स्थित है? धर्मदाम, ठीक है, तो इसको प्रोनाउंस करना है धर्मदाम नाम से। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर है ये रहेगा केरल, तो ये भी केरल राज्य में ही स्थित है। अगला सवाल है, बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ फैली थी? तो बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ अशांति फैली थी? तो उसका जो राइट आंसर है तक्षशिला, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा। आ जाते हैं एक और सवाल की ओर। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में किस वर्ष भारत और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट विश्व कप के बीच मैच खेला गया था? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जैसा कि आपको मालूम है ग्वालियर ज़िले में स्थित है। भारत और वेस्ट इंडीज़ का यहाँ पे मैच हुआ था और विश्व कप के बीच जो है यहाँ पे ये कहाँ खेला गया था, कब खेला गया था? तो ये आपको ईयर बताना है। तो 1996 में इसको यहाँ पे खेला गया था। तो ये कुछ 20 सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। रिसेंटली 1 महीने पहले परीक्षा आयोजित कराई गई थी।
मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन जो बोर्ड है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इनको द्वारा ये सवाल पूछे गए थे। और ठीक 1 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ग्रुप 5 का। तो जीके के कुछ इन्हीं तरीके के सवाल जो है आपको यहाँ पे पूछने को मिल सकते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि इंग्लिश के सवाल भी आएंगे, हिंदी के भी आएंगे, मैथ्स के भी आएंगे, साइंस के भी आएंगे और रीजनिंग के भी आएंगे और जीके के भी आएंगे। तो ये सवालों की प्रैक्टिस मैंने काफ़ी करा दी है और 5 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इसी वीडियो के नीचे जाना, 5 पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। यदि आप लोग एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं तो सभी पार्ट्स आप लोग यहाँ पे देखकर ज़रूर जाना। और जितने भी कैंडिडेट्स को प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे लैब टेक्नीशियंस हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, और चाहे रेडियोग्राफर हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन हो और ड्रेसर। तो ये सभी पोस्ट के प्रीवियस पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ ग्रुप 5 वाले ही ये पेपर यहाँ पे रहेंगे और इन पेपर्स का जो है दोस्तों चार्ज है, ये चार्जेबल रहने वाले हैं। जैसे ही आप लोग जो है अमाउंट पे कर देंगे, आपको व्हाट्सएप पे ही प्रीवियस पेपर्स की PDF फाइल मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7415543659। व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको प्रीवियस पेपर्स की प्रोवाइड करा दी जाएगी। किस तरीके के सवाल पूछे गए थे और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, लेवल क्या था, ये सारी जानकारी आप लोग प्रीवियस पेपर्स में चेक कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको दे दिया, आप लोग मैसेज कर दीजिए। ये अपडेट कैसा लगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। MP ग्रुप 5 कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे, वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।